ये राजनीति का माहौल जो है इतना गंदा हो चुका है कि राजनीति का मतलब कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, कहो कुछ और करो कुछ और, उसी को नेता कहा जाता है। न जाने क्या एक भ्रम सा है कि कोई भी नेता आकर छल कर चला जाता है। ये छलना जो है, बढ़िया की जनता जो छली जा रही है, बार बार मैं देख रही हूँ 90 से, ये अब मुझे असह्य हो गया है। दोष दे दें किसी प्रतिनिधि को कि मेरा नेता खराब है, तो नेता खराब कैसे हुआ? आपने चुना है ना, आपने उसके गुणों को पहले नहीं परखा, उसमें क्या अवगुण है ये नहीं देखा, समय समय पर उसको चेतावनी नहीं दिया, कोई धमकी नहीं दी। जनता के पास सारा पावर है, लेकिन जनता लगता है कि विवश है, उसी को हम वोट देंगे, वो मेरे जाति का है, मेरे रिश्ते का है। तो रिश्ता और जाति से जब नेता चुना जाएगा, तब तक समाज का सुधार होना ही नहीं है, ये जान जाइए। मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दें कि आप। मैं अनीता आचार्य, और आपके द्वारा मैंने सुनी, राजनीति में मैं पहले से रही हूँ। ऐसे 97-98 के आसपास मैं जिला भाजपा के महिला मोर्चा की अध्यक्षा, और उसके पहले से भी मैंने है इससे रुचि। और एक बार मैं सिवान 18 नंबर वार्ड से वार्ड पार्षद की लड़ाई भी लड़ी हूँ। आप एक टीचर रहते हुए भी राजनीति में आई हैं, इसका क्या रीज़न है? अब राजनीति की अभद्रता को देखते हुए एक शिक्षक का काम है समाज में सुधार करना। तो समाज में सुधार करना, तो छात्रों का सुधार करना तो हमारे बस में था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि समाज को सुधारने के लिए छात्र तो हैं, लेकिन छात्र भ्रमित हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद। जो अपने जीवन में आते हैं तो कुछ ऐसा नहीं कर पाते हैं जैसा हम लोग बनाते हैं। शिक्षक वहाँ असफल दिखते हैं कि जब वह राजनीति में आते हैं तो ऐसा भ्रमित हो जाते हैं। ये राजनीति का माहौल जो है इतना गंदा हो चुका है कि राजनीति का मतलब कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, कहो कुछ और करो कुछ और, उसी को नेता कहा जाता है। बढ़िया विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? आप क्यों लड़ना चाहती हैं? देखिए, 1990 से मैं देख रही हूँ, मैंने बढ़िया जब गोरियाकोठी क्षेत्र में था विधानसभा में, तब भी यह एक तरह से विचाराधीन था। जो भी काम होते थे, चाहे चर्चाएं होती थी, तो गोरियाकोठी की होती थी। आज दुर्भाग्यवश बढ़िया का फिर से परिवर्तन हुआ, परिसीमन बदला, फिर भी यहाँ कोई विकास उस समय भी नहीं हुआ और इस समय भी नहीं हुआ। और यहाँ की जनता में न जाने क्या एक भ्रम सा है कि कोई भी नेता आकर छल कर चला जाता है। ये छलना जो है, बढ़िया की जनता जो छली जा रही है, बार बार मैं देख रही हूँ 90 से, ये अब मुझे असह्य हो गया है। ये छलना अब हमसे बर्दाश्त नहीं है। मैं यहाँ की उम्मीदवारी के लिए ये पहला उद्देश्य है कि यहाँ की जनता अब न छले। बढ़िया के सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहती हैं? जो अभी तक रोड नहीं बना, ना ही कोई शौचालय बना है, ना ही कोई कॉलेज बना है, इसके बारे में अभी अपने आवाज़ उठाया? मैं तो आवाज़ उठाते उठाते थक गई हूँ। कई बार अपने प्रतिनिधियों से कही हूँ, और हंस कर भी और आग्रह करके भी, चाहे एक चेतावनी देकर भी कि आप लोग कम से कम बढ़िया को ध्यान में रखिए और इतना उपेक्षा की दृष्टि से मत देखिए। सांसद से भी मैं बोली हूँ इसके पहले, जो भूतपूर्व सांसद थे, लेकिन सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि नहीं हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। अगर आपको टिकट मिलता है, अगर आप यहाँ से चुनाव जीत जाती हैं, तो फिर आपका सबसे पहले सिस्टम सुधारने का उद्देश्य क्या है? क्या सबसे पहले चीज़ सुधारना शुरू करेंगे? देखिए, मेरे दृष्टि से तो अभी मैं शिक्षिका हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि जन जन में जागरण हो, हर व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्य को समझे। जनता का भी एक अधिकार नहीं है कि हम दोष दे दें किसी प्रतिनिधि को कि मेरा नेता खराब है। तो नेता खराब कैसे हुआ? आपने चुना है ना, आपने उसके गुणों को पहले नहीं परखा, उसमें क्या अवगुण है ये नहीं देखा, समय समय पर उसको चेतावनी नहीं दिया, कोई धमकी नहीं दी। जनता के पास सारा पावर है, लेकिन जनता लगता है कि विवश है, उसी को हम वोट देंगे, वो मेरे जाति का है, मेरे रिश्ते का है। तो रिश्ता और जाति से जब नेता चुना जाएगा, तब तक समाज का सुधार होना ही नहीं है,
ये जान जाइए। बढ़िया सिस्टम सुधारने के लिए सबसे पहला आपका स्टेप क्या है? कौन सा सिस्टम सुधारना चाहेंगे आप? देखिए, एक कहावत कहा गया है कि भूखे भोजन न होई गोपाला। तो जो गरीब जनता है ना, जो जैसे चुनाव के समय में 500 रुपया वोट पर बिक जाती है, पहले वो सबल हो और उसके विचारों में हो कि हम स्वावलंबी बने, स्वरोजगार हो, हमारे पास हम किसी से कम नहीं। नेता है तो वो भी तो एक व्यक्ति है, वह इतना आगे बढ़ सकता है तो एक साधारण मजदूर भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हर व्यक्ति को अधिकार है जीवन जीने का, वह सफल जीवन जिए, वह कुछ सोचे, उसके पास कुछ विचार हो जिसके बल पर वह बदले नहीं। और मैं ये चाहूंगी कि सबको रोजगार मिले, और रोजगार मिलते ही ऐसा नहीं है कि सभी लोग शिक्षित हो जाते हैं, लेकिन जब परिवार में कुछ लोग शिक्षित हो जाएंगे, महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी, वो बाल बच्चे जो होंगे पढ़ लेंगे अच्छे ढंग से, तो फिर परिवार पूरा सुधर जाएगा। और जहाँ शिक्षा होगी वहाँ अंधविश्वास कम रहेगा, ये राजनीति क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को परखने की क्षमता हो जाएगी, और तब मेरा क्षेत्र सुधर जाएगा। आप बढ़िया से राजनीति क्यों करना चाहती हैं, चुनाव के लड़ना चाहती हैं? आप दूसरे ही क्षेत्र से लड़ सकती थी, आज बढ़िया को क्यों चुना? देखिए, ज़्यादा तो मैं सिवान में रही हूँ, लेकिन शहर से ज़्यादा मुझे गांव से लगाव है। और कहा गया है कि भारत गांव का देश है, और जब तक गांव नहीं सुधरेगा तब तक छोटे छोटे शहर क्या है, एक पर एक घर बना दिए तो महल बना लिए तो शहर हो गए। गांव में, गांव का क्या कहा जाए, गांव का मजा ही कुछ और है। गांव में जो नहीं जिया है वो समझिए कि वह जीवन नहीं जिया है। गांव में जीवन की असलियत दिखती है। यहाँ जो आत्मीयता है वो शहरों में नहीं है। यहाँ एक कोई हम जैसे है, अभी हमको कोई नहीं जानता है, लेकिन सब लोग जान जाएंगे। शहर में तो बगल में क्या हुआ है कोई नहीं जानता। अभी यहाँ लोग बाढ़ पीड़ित से जूझ रहे हैं, अभी तक कोई सरकार की मदद नहीं मिल पा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मदद में भीख देना मुझे पसंद नहीं है। बिहार सरकार यदि चाहती बहुत पहले तो इस बाढ़ का निदान हो गया रहता, लेकिन मैं तो क्या कहूँ, बाढ़ पीड़ितों की बात सोचती हूँ तो मैं अपने पर सोचती हूँ कि 20 साल सीवान में बाढ़ में मैं रही हूँ, और कोई प्रतिनिधि सीवान शहर का पूछने नहीं गया है। तो बाढ़ में तो गांव दह रहे हैं, ये तो लोग मार खाने के डर से जा रहे हैं। बहुत लोग अपना राजनीति सेकने के लिए जा रहे हैं। वहां की जनता का ये निदान है? कोई निदान नहीं है। अगले साल भी आएगा तो अरे तो नदियों की सफाई नहीं होगी, नहरों की सफाई नहीं होगी, तो झूठ मूठ के ये तो मार रहे हैं राजनीति वाले और बैठ कर रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं। अंदर से तो खुश है कि बजट पास हो जाएगा। जो जा रहा है 20,000 का सामान देगा, 2 लाख का बजट बनाएगा, हमको पता नहीं है। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप निर्दलीय लड़ना चाहेंगे चुनाव? टिकट नहीं मिलता है ये तो हमारे पार्टी का, अच्छा हमारे बिहार राज्य के राजनीतिक दलों का दुर्भाग्य कहलाएगा। यदि मुझे शामिल नहीं करता है राजनीति में, यदि सबको मन में यही हो जाएगा, सभी निराश हो जाएंगे, हराश हो जाएंगे। सबको ये पता चलेगा कि राजनीति में वही जाता है जो थोड़ा मानसिकता से विनाशक हो जाता है, तो फिर राजनीति से सबकी निष्ठा खत्म हो जाएगी। एक समाज में ऐसा उपद्रव पैदा होगा कि राजनेताओं का तो वो दुर्गति हो जाएगी जब अपने अस्तित्व को भूलेंगे कि फिर कोई नेता में जाना नहीं चाहेगा। और देखिए, एक और बात है, सब लोगों को सच्चाई पसंद है, सबको ईमानदारी पसंद है, लेकिन सामने वाला ईमानदार बने, हम नहीं। ऐसा होगा? कोई भी अच्छाई का शुरुआत स्वयं से करना चाहिए। आपको जिसको भी समाज में राइज करे, सूर्य को प्रकाश देना है तो स्वयं जलता है, तब औरों को प्रकाश देता है। तो जो स्वयं नहीं कष्ट सहेगा वो दूसरों का दुख कैसे हर लेगा? बढ़िया में अभी तक सोलर लाइट नहीं है। जब शाम का वक्त आता है तो पूरे मार्केट, पूरे लोग अंधेरे की आगोश में डूब जाते हैं। कभी आप इसके बारे में सोचा समझा, या फिर विधायक जी से आपने इस बारे में बात किया? मैं तो मैंने एक गृहिणी रही हूँ और शिक्षिका रही हूँ। स्वभाव थोड़ा है मैंने बात उठाने का और लड़ने झगड़ने का, लेकिन बड़हरिया में मुझे तो लगता ही नहीं है कि कौन नेता है और किससे जाकर अपना कष्ट कहा जाए। किससे मैं कहूँ, मैंने किसी भी पार्टी का, वो राजद हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ऐसा कोई दिखता ही नहीं है जो बड़हरिया का मैंने कहा जाए सपूत, चाहे जो भी नेत्री हो, कोई हो जिससे कहा। यहाँ तो लगता है कि एक होता है ना, जिसकी संतान नहीं होती पाही जो जोता जाता है, वैसे ही आप पाही जोतने वाले हैं। बाहर से आएंगे, जानते हैं कि जाति बात भड़का देंगे, वोट ले लेंगे, चले जाएंगे। यहाँ कौन है नेता? मुझे तो नहीं लगता है। मैं अपना मैंने ये शिक्षिका का त्याग कर मैं इस राजनीति में इसीलिए आई हूँ कि बड़हरिया नेतृत्व विहीन है
और कहा गया है ना कि अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए कहीं पुरुष बुरा नहीं मानिएगा, पुरुषों का अपमान करना मेरा धर्म नहीं है, लेकिन जब बेटा नहीं है तो बहू हूँ और सोचती हूँ मैं कि ये कमान मैं संभालूं और समाज को दिखा दूं कि हाँ बड़हरिया में भी कोई है। अपना परिचय दें।